मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मैं पायल भयाना आज वार्तालाप कर रही हूँ कंवरबीर सिंह मंजिल जी के साथ। ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। प्लीज बताएं अपने बारे में। सत श्रीकाल जी। सत श्री अकाल कंवर जी। प्रदेश महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा पंजाब। और बहुत बहुत थैंक्स, आपने चैनल पे मुझे जगह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो, मेरे को हमेशा लगता है कि जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं उनका कोई इंटरव्यू लेता ही नहीं है, तो मैं हमेशा एक एफर्ट करती हूँ कि सबका इंटरव्यू लिया जाए। लोग सोचते हैं कि किसी लीडर का ले लो, किसी मिनिस्टर का ले लो करके, पर मेरे को लगता है कि इंटरव्यू जो कार्यकर्ता है वही रियल वर्कर्स होते हैं, उन्हीं के कारण पार्टी एक मुकाम पर पहुंचती है। तो इनका इंटरव्यू जरूर। और आप साथ में क्या रामगढ़िया वेलफेयर बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट भी? मैं पंजाब सरकार में, हमारा एक बोर्ड है रामगढ़िया वेलफेयर बोर्ड, जी। गवर्नमेंट का बोर्ड है उसमें मैं सीनियर वाइस चेयरमैन रहा हूँ पंजाब सरकार ओके। में, जब अकाली दल की मिली जुली सरकार सरकार टाइम। थी। अच्छा। जी। आप मुझे ये बात बताएं कि सबको पता है कि बीजेपी को लोग 90% वोट करते हैं, मोदी जी के लिए भी। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी की आइडियोलॉजी उन्हें ठीक नहीं लगती, लगती है। पर जिस तरीके से जोश के साथ जाके लोग वोट करते हैं उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। पर और ये बात पॉलिटिकल पार्टीज को पता है। तो क्या पंजाब में आपको लगता है कि पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल हुई है ब्रांड मोदी जी के को खराब करने में और उनके अगेंस्ट नफरत लाने में? पंजाब में हुई है, ये हुआ है? मैं ना आपको पायल जी एक बात बता देता हूँ, हमारे जहाँ पे ना कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। मोदी जी का रास्ता रोकने के लिए ना, ये जितने भी चोर है ना हिंदुस्तान के, चाहे वो एक वो दिल्ली में एक है, क्या उसका नाम है, नहीं केजरीवाल, तो हाँ। तो कंजरी बोलते हैं, केजरीवाल है, वो एक बहुत बड़ा चोर है। उसके बाद ये जो हमारे पप्पू जी हैं, राहुल गांधी जी, ये जिन्होंने सारी उम्र देश को लूटा है, और जो उनकी बी टीम है केजरीवाल वगैरह, ये सारे देश को लूटने वाले लोग एक साथ मिलजुल के मोदी जी का रास्ता रोकते हैं पंजाब में। बट पंजाब की जो मिट्टी है ना, बड़ी अग्रेशन वाली मिट्टी है, ये बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं हम पंजाबी लोग। बट अभी पंजाब के लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हमारे हित में कौन है और हमारे अहित में कौन है। कौन? कांग्रेस ने हमेशा हमारा शोषण किया है, और ये जो केजरीवाल है वे तो इतना बड़ा झूठा आदमी है ना, ये इसके झूठे वादों से, जैसे इसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, अब ये पंजाब की तरफ निकला हुआ है कि कैसे पंजाब का बेड़ा गर्क करना है। अच्छा, तो हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। इनकी ना एक आईटी की वो हाइप बनाने में बहुत माहिर हैं ये लोग। हाँ। वो सोशल मीडिया में जो अपना इतना रोला डाल देते हैं, तो सर्वे सारे बोलेंगे इनकी आम आदमी की ये होगा वो होगा। तो मुझे किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब इनके तो सर्वे सारे इनके हक में आ रहे हैं, तो ये सर्वे 2017 में भी इनके हक में ही थे सारे। हाँ जी। तो उस टाइम पे का बहुत बुरे हालात हो गए थे आम आदमी के। और अब की बार मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब में आम आदमी का तो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, कोई सीट नहीं आने वाली। ये 5-7 सीटों पे आ जाए तो बड़ी बात होगी। अच्छा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जो रामगढ़िया समाज है, क्या वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं कि वो अभी उनका जो अंदर हिंदू धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं और हिंदू धर्म पे ही टिके हैं? देखिए, जो रामगढ़िया समाज है, ये हिंदू में भी थोड़े बहुत होंगे, मेजोरिटी में ये सिख कम्युनिटी से जुड़ा हुआ समाज है हाँ। पंजाब के अंदर। तो अगर आपको कहीं सिक्खी मिलेगी तो इन रामगढ़ियों में ज्यादा मिलेगी। अच्छा। ठीक है। जो कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन जो हो रही है एक्चुअल में, ये वो अपने ऐसी समाज में इसमें ज्यादा सेंध लग रही है, लोगों में सेंध लग रही है। उसमें सिख भी हैं और हिंदू भी हैं, मिले जुले हैं। बट एक दुख की बात यह है कि उसके ऊपर कोई नेता बोलना ही नहीं नहीं चाहता। चाहता। 14% वोट है ना उनकी, 14% तो हो गए होंगे अब। और पहले इतनी नहीं थी, 5-6% थी, अभी ये थोड़े 5-7 साल में ये 14% तक पहुंच गए हैं। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसके ऊपर जैसे अकाली दल पंथ की राजनीति अपने आप को बोलते हैं, पर इस मुद्दे पे आन के वो लोग चुप कर जाते हैं। कर जाते हैं। वही मुझे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप एक सिख की बात करते हैं, एक सरदार की बात करते हैं, तो आप हमेशा उसके साथ जो विश्लेषण लगाते हैं, एक एडजेक्टिव लगाते हैं, ब्रेव होता है, दमदार, जोरदार। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कहीं ट्रेन में, हमको याद है, अगर बोगी में सरदार जी एक भी बैठे हो
तो लगता है आराम से सो जाओ भैया, आराम से बैठो, एक सरदार जी हैं ट्रेन में, वो आपको सभी के साथ निपट लेंगे। सिखों की कौम को तो बहुत ही ज्यादा पेट्रियट और नेशनलिस्ट माना जाता है सिखों के। तो ये मेरे को इतनी हैरानी होती है कि कोई भी सिख, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं हर पार्टी के, कोई भी ये कन्वर्जन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि इससे सिख धर्म को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। पायल जी, ये बिल्कुल आपने सही बोला है। सिख धर्म के ऊपर एक्चुअल में ना ये कांग्रेस की एक गिनी मिथी साजिश है। थोड़ी बात लंबी हो जाएगी पर मेरे दिल में आ रही है तो मैं बोले बिना रह नहीं पाऊंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। सिखों की नस्ल कुशी करने की कोशिश ये इंदिरा गांधी के टाइम से ही इनका सिस्टम चल रहा है। इंदिरा गांधी से भी थोड़ा पीछे चले जाए, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये सिख का मतलब ये नहीं कि सिख, ये कुछ लोग इसको हम ऐसे बता रहे हैं कि हिंदू अलग हैं और सिख अलग हैं, ऐसा हाँ, नहीं है। एक रवायत थी देश में, गुरु साहब के टाइम से ही, गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से ही हर हिंदू परिवार अपने बड़े बेटे को सिख बनाते थे। जो जी जी। पहला पैदा होता था वो सिख होता था। अब मुझे एक बात बताएं, एक माँ के दो बेटे हैं, एक हिंदू है दूसरा सिख है, तो ये अलग कैसे हो जाएंगे? इन बिल्कुल हमको सही। हम एक ही है। दूसरी बात, सिखों को मारने के लिए जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हमने पंजाबियों में इसमें सबसे ज्यादा योगदान डाला देश की आजादी की लड़ाई में। बिल्कुल। 90% कुर्बानियां जो थी वो पंजाब से थी। अब जवाहरलाल नेहरू जी के ये लगने लगा कि ये लोग तो लड़के अंग्रेजों से देश आजाद करा गए, हम तो देश को लूटने वाले लोग हैं, फ्यूचर में ये हमें बहुत परेशान करेंगे। इन्होंने पंजाब के दो टुकड़े किए। हाँ, महात्मा गांधी जी के वर्जन दे कि अगर हिंदुस्तान के दो टुकड़े होंगे तो मेरी लाश के ऊपर होंगे, तो उनके जीते जी टुकड़े कैसे हो गए? ये जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में देश के दो टुकड़े कर दिए गए। ये एक मैं आपको गेम बता रहा हूं, कब से ये शुरू हुई हुई है। उसके बाद इंदिरा गांधी का दौर आया 80 के दशक में, पंजाब में इन्होंने अकाली दल को इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को तोड़ने के लिए जहां से पंजाब से मोर्चे लगे, अकाली दल ने जेलें भर दी, मजबूरन इसको इमरजेंसी तोड़नी पड़ी, हार का मुंह देखना पड़ा। बदला लेने के चक्कर में उन्होंने ये प्लान किया कि इन सिखों को अब खत्म करेंगे। उस नीति के तहत इन्होंने 80 के दशक में ये आतंकवाद का दौर, जो भिंडरांवाले की प्लांटेशन थी वो इंदिरा गांधी का प्लान था। मैं बहुत जुर्रत से ये बात बोल रहा हूँ, वो सारा टोटली प्लान इंदिरा गांधी का अपना था। उसके बाद जो पंजाब ने जेला, जैसे 2 बार श्री हरमंदिर साहब के ऊपर इन्होंने टैंकों तोपों से हमला कर दिया, उसके बाद दिल्ली में सिखों की नस्ल कुशी की, ये सब कुछ इनकी देन थी। वो आज भी अपने एजेंडे से 1 मिनट के लिए भी नहीं हिले। अब उनको किसी तरीके से वो कामयाबी नहीं मिली, तो अब वो इस काम पे आ गए कि इनको कन्वर्ट करें कैसे भी, पैसे के जोर से। ये सब उनके एजेंडे से, ये कांग्रेस के एजेंडे से चल रहा है सारा। कितनी परसेंट वोट होगी रामगढ़िया समाज की? रामगढ़िया समाज की मैं जब चेयरमैन रहा था तो 30 सीटों पे मेरी ड्यूटी लगी थी। पंजाब में जो 30 सीटें हैं वो लगभग इतनी हैं कि उसमें 15,000 से लेके 1 लाख तक वोट जो है रामगढ़ियों की थी, जो फैसला कुन वोट थी। फिर कांग्रेस कैसे जीती? फिर कांग्रेस कैसे जीती? मैं आपको बात बताता हूँ। रामगढ़िया समाज ना शुरू से, ज्ञानी जैल सिंह रामगढ़िया थे, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, देश जी जी जी। रहे। रामगढ़िया समाज मोस्टली कांग्रेस के साथ चला है शुरू से। बट अभी के जो हालात हैं वो सब कुछ ऐसा नहीं है। जैसे अब मेरे को देख ले, मैं भाजपा में काम कर रहा हूँ, स्टेट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, महामंत्री हूँ। उसके बाद मैं सरकार में भी एज ए स्टेट मिनिस्टर, सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पे काम कर चुका हूँ। ये चीजें हैं, अब बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आ रहे हैं। बट अभी एक्चुअल में ना देखिए, 70 साल इन्होंने देश पे राज किया है। इनका एक गलबा बोल देते हैं हमारे पंजाबियों में, इनका एक नैरेटिव बना हुआ है। बहुत से अफसर जो इन्होंने थानेदार लगाए थे, आप डीजीपी बने हुए हैं, इन्हीं के हैं ना सभी के सभी। तो वो अपनी लॉयल्टी कहीं ना कहीं इनके ऊपर दिखाते हैं। कुछ ऐसा है, थोड़ा समय लगेगा बट चेंज आने वाला है बहुत बड़े लेवल पे। तो क्या ज्ञानी जैल सिंह जी के ग्रैंडसन है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है या कुछ? सरदार इंद्रजीत सिंह जी हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा? जी पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा जी। तो ये सर्वे तो दिखा रहा है कि बीजेपी को 1-2 सीटें आएंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी 1-2 सीटें आएंगी, सही है? पायल जी, मैं
एक बात बताऊं आपको, अगर सर्वेयों से सरकार बनती होती तो पिछली बार आम आदमी की सरकार बनी हुई थी, वो बन गई होती। सही बात सर्वे है। सरकार बनाती है वोट। हमारी त्रासदी एक ये है कि हमारे लोग जो बातें करते हैं वो वोट डालने के लिए बूथ पे नहीं जाते। जी। जिस दिन वोट परसेंटेज बढ़ जाएगी ना, तो फिर सच्चाई सामने आएगी। थोड़ी सी मुश्किल ये आ रही है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े बातें करने वाले, वो बूथ पे जाकर वोट नहीं डालते। जिस दिन हम लोग ये जिम्मेवारी 100% पोलिंग हो जाएगी ना पायल जी, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, मोदी जी को हिलाने वाली दुनिया में कोई ताकत नहीं बची। तो आज जितना आप लोग काम कर रहे हो जमीन पर, जिस तरीके से हालात है पंजाब में, फिर भी आप बीजेपी के लिए डट के खड़े हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए आपकी सराहना करनी चाहिए। तो आपको इस बारी बूथ बूथ मैनेजिंग ठीक से कर रही है भाजपा पंजाब में? जी, बहुत बड़े लेवल पर हमने अपने शक्ति केंद्र सारे स्थापित कर लिए हैं, उनके ऊपर बूथों के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है, चल रहा है। एक्चुअल में ना हम छोटे बाइबल के रूप में पंजाब में काम करते रहे, 23 सीटों पे लड़ते रहे हैं, इस बार हम 65 सीटों पे लड़ रहे हैं। जी जी। थोड़ा इस तरह का नैरेटिव बन गया, कैप्टन साहब के साथ जो गठबंधन हुआ है उस वजह से काफी सीटें हमारी जो थी, हम जो विन कर सकते थे, वो कैप्टन साहब अपने खेमे में ले गए हैं। हाँ। ठीक, उनके खेमे में जाने की वजह से अब उन्होंने जो कैंडिडेट दिए हैं, वो अभी अभी की न्यूज है, 6 कैंडिडेट उनके वो कर गए कि हम आपके चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का थोड़ा सा मतलब कि समझ सकते हैं नेगेटिविटी बनी है। अगर बट हाँ, अगर लोग बीजेपी के चुनाव चिन्ह के अंदर लड़ना चाह रहे हैं तो उनको में भी कुछ जमीन पर कुछ दिख रहा होगा। बिल्कुल जी, जमीन पर बीजेपी का तो बहुत कुछ है, पर कैप्टन साहब का उस तरह का कुछ है नहीं जो मैं सोचता हूँ। भगवान करे हम सारी सीटें जीते, हमारी सरकार बने, अच्छे लेवल पर बने। बट कैप्टन साहब ने 4.5 साल में बहुत कुछ नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, बहुत कुछ सोचने विचारने वाली चीजें हैं। बट ये हाई कमांड के फैसले हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, उसको सत वचन। बीजेपी के कार्यकर्ता की एक तारीफ वाली बात ये बता दूं आपको, वो अपने ओहदों के साथ, इन चीजों के साथ नहीं चलते, हम एक विचारधारा के साथ के चलते साथ हैं। चलते और हैं जी। हमारी विचारधारा मोदी जी, हम मोदी जी के हर फैसले को अपना धर्म मानकर काम करते हैं। अच्छा, मोदी जी की स्कीम्स क्या जो है वो, इवन इफ पंजाब में कांग्रेस सरकार रही, क्या वो स्कीम जमीन पर पहुंची है लोगों को? बहुत बड़े सेंटर के। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब सरकार ने मोदी जी की मैक्सिमम स्कीम्स जो है ना, उनको जमीनी हकीकत में परिवर्तन नहीं होने दिया। जैसे आवास योजना थी, अब यूपी का देखे तो 25 लाख से ज्यादा लोग उसका बेनिफिट ले गए, और पंजाब में ये सैकड़ों में निपट जाएगा काम। जिनके पास बहुत बड़ा कुछ था वो ले गए, नहीं तो पंजाब सरकार ने उसको लागू ही नहीं होने दिया। पंजाब सरकार ने सेंटर की सभी स्कीमों को रोकने का यत्न किया, ना करके लोगों की भला हो जाए, इस वजह से उन्होंने इसको रोका कि कहीं बीजेपी की तरफ ना लोग वो करें। अच्छा, अब आप बताएं मुझे, सिद्धू जी और चन्नी जी, वहां तो हो रहा है महायुद्ध। आपको क्या लगता है इन दोनों में से जो लग रहा है, राहुल गांधी जी की बातों से लग रहा है उन्होंने तो चन्नी जी को प्रेफरेंस दी है, आपको क्या लगता है कि सिद्धू जी एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ना वो पांड बरादरी होती है, पंड होते हैं, ये पंड हैं, ये सिर्फ तमाशे करते हैं, किसी का भला करना इनके एजेंडे में ना था। नवजोत सिंह सिद्धू के जैसा फ्रॉड आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक नंबर का झूठ का पुलंदा है वो बंदा। वो उसका तो बस उसको ठोको ताली, ये वो चोर चोर का इसने रोला पा रखा था कि ये भी चोर वो भी चोर। अब ये चोरों का सरदार बन के वहां बैठा हुआ है। 5 साल इनकी सरकार रही है और ये बंदा बोलता है ये करूंगा, वो मुझे ये बनाओ तो करूंगा, ये बनाओ तो करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये उलामा देगा नहीं, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर होगा तो करूंगा। अगर इसको प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे तो भी ये कुछ नहीं करेगा। वैसे कोई असर नहीं, इस बार तो ये इलेक्शन हारेगा। और दूसरी, आप चन्नी जी की बात कर रहे हैं, उसके भांजे के घर से 10 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। ये जो जितने नेक्सस चल रहे हैं, जितने यहाँ पे माफिया चल रहे हैं, इनके सरगने हैं ये लोग, सब माफिया चलाते हैं, रेत माफिया, शराब माफिया, लैंड माफिया। इन्होंने एक पूरा बना के रखा हुआ है सिस्टम, लूट रहे हैं पंजाब को, बुरे तरीके से लूट रहे हैं।
नहीं पर अब तो अभी क्या कांग्रेस, हाँ नहीं तो कांग्रेस कितनी सीटें एक्सपेक्ट, वो तो सोचे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म वही करेंगे लग रहा है, उनको तो यही लग मैं रहा है। देखो दिल की बात बता रहा हूँ, मेरी बात का कोई गुस्सा ना करे। मैं ये सोचता हूँ कि कांग्रेस 30 सीटें ले जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। चलिए वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बात लगी कि आप बेधड़क सब कुछ बोलते हैं, और आपने बिल्कुल सारा कुछ फ्रैंकली बोल दिया, ब्लंट होते हैं आप काफी। बहुत बहुत धन्यवाद।